हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, तो आज हम चर्चा करते हैं एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें क्या क्या योग्यता है, सिलेबस, क्या क्या मापदंड हैं और क्या चेंजेस हुए हैं सीजीएल के नोटिफिकेशन में इस साल, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको इस चैनल पर सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराई जा रही, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और एसएससी सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, आप इन सेशंस को जरूर देखिएगा। आपको करंट अफेयर काफी डिटेल में पढ़ाई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए, जैसे कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हो चुका है। सबसे पहले देखते हैं टायर वन में आएगी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, और जो जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इन चारों पेपर में नंबर ऑफ मार्क्स इक्वली डिवाइडेड है। वो ये होगा आपका पेपर 1 आवर का। जो स्पेशल कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। अब टायर 1 की अगर बात की जाए तो टायर 1 होगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, और ये आपको मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आपको हर रॉन्ग आंसर पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 की। ठीक है, ये आप जरूर पॉइंट देखिएगा। इस साल जैसे कि टायर 3 को हटा दिया गया है, एसएससी सीजीएल में टायर 3 इंक्लूड नहीं है। अब टायर 2 में किस तरह का पैटर्न है, ये सारी चीजें देखते हैं। देखिए, पेपर 1 जो है इसमें सेक्शन डिवाइडेड है। अगर सेक्शन 1 की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है मैथमेटिक्स और रीजनिंग एबिलिटी की। मैथमेटिक्स और रीजनिंग एबिलिटी को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30, और जो पर क्वेश्चन से हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क अलॉटेड किए गए हैं। मतलब ये जो होंगे 60 क्वेश्चन 3 नंबर के, मतलब 180 नंबर का ये पूरा पेपर होगा मैथ और रीजनिंग का। और इस पेपर के लिए आपको दिए गए हैं 1 आवर। ठीक है। और जो स्पेशल कैंडिडेट उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और सेक्शन 2 की, पेपर 1 का जो सेक्शन 2 की अगर बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज और आपका जनरल अवेयरनेस इसमें आपको सेक्शन 2 में देखने को मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके आएंगे 45 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस में आपके आएंगे 25 क्वेश्चन। नंबर जो है 3 नंबर, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर अलॉट किए गए। मतलब ये जो पेपर होगा 45 और 25 70 क्वेश्चन 3 नंबर के, मतलब 210 नंबर का होगा आपका सेकंड सेक्शन पेपर 1 का। इसके लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा। अब सेक्शन 3 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 3 आता है पेपर 1 में कंप्यूटर का। कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर बात की जाए, कंप्यूटर नॉलेज की, इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 20 और 3 नंबर के रहेंगे पर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। मतलब ये टोटल होते हैं आपके 60 मार्क्स के। और आपको कंप्यूटर के लिए 15 मिनट अलॉट किए गए हैं और 20 मिनट दिए गए हैं जो स्पेशल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दिए गए हैं। ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 2। ये पेपर 1 था, इसमें सेक्शन 1 और पेपर 1 का ही अब सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपका आएगा डेटा स्पीच टेस्ट। ठीक है। ये होगा आपका 15 मिनट का होगा। ठीक। इसमें आपके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो है स्टैटिस्टिक्स का होना है, जो कि जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जो सांख्यिकी का पेपर होना है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा सांख्यिकी वाला। इसमें 2 घंटे दिए गए हैं आपको। इस पेपर के लिए आपको दिए जाएंगे पेपर 2 के लिए 2 आवर्स। पेपर 3 जो होगा जनरल स्टडी होगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे 100, और जो मार्क्स हैं वो होंगे 2, मतलब 200 नंबर का हो जाएगा ये भी पेपर। इसमें भी आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। ये था पूरा मेंस का पेपर। जो सेकंड टायर 2 होना है उसकी पूरी डिटेल। टॉक अबाउट सिलेबस। सिलेबस में अगर टायर 1 की बात की जाए तो आपको आएगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, और ये आपके पूरे टॉपिक भी दिए हुए हैं कि रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ये सारे टॉपिक्स हैं, आप इन टॉपिक के अकॉर्डिंग ही स्टडी करिएगा। आपको टॉपिक पूरे इसमें क्लैरिफाई करे गए हैं। अब जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए, जो जनरल अवेयरनेस में अलग अलग ये इवेंट्स हो गए। ठीक है। और जो भी करंट अफेयर है, और इसमें हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी क्वेश्चंस भी एसएससी में पूछे जाते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स हो गई, इनके क्वेश्चंस भी आपसे एसएससी में पूछे जाएंगे। ये दिया है जैसे कि हिस्ट्री हो गई, है ना, और कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सेंस और जनरल पॉलिसीज,
साइंटिफिक जो रिसर्च हुई है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जो अपनी नेबर कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, ये होता है जनरल अवेयरनेस में। आप पूरे जो टॉपिक है इसमें क्लियरली डिफाइन है वो आप देखिएगा। और अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए, ये पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये लेवल 1 का सिलेबस है, आप कंफ्यूज मत होना, ये लेवल 1 का सिलेबस है। और इंग्लिश की बात की जाए, पूरा इंग्लिश का ही सिलेबस दिया गया है। ठीक, आप पूरा इसमें एक टॉपिक देखिएगा, कौन सा लेवल 2 में और कौन सा लेवल 1 में, और लेवल 2 का देख लेते हैं। लेवल 2 में पेपर 1 आएगा मैथमेटिकल एबिलिटी का, ये पूरा सेक्शन दिया गया है लेवल 2 में। जैसे नंबर सिस्टम आना है इसमें, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे सेक्शन आपको दिए गए हैं लेवल 2 में। ठीक, अब देखते हैं रीजनिंग में, ये रीजनिंग के पूरे सेक्शन है, और इंग्लिश का भी पूरा आपको क्लैरिफाई किया गया है सिलेबस। आप सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट इसमें आपका क्लियरली मेंशन है किस सेक्शन में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे कि मॉड्यूल 1 में और सेक्शन 3 में पेपर 1 होना है कंप्यूटर का, कंप्यूटर बेसिक्स आएगा, जैसे कि सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, ये सारी चीजें आपको, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये सारे एग्जाम्स में आपको कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको कंप्यूटर लेकर आऊंगी, आपके लिए कंप्यूटर तैयार करवा दूंगी आपको। ठीक, अब देखिए इसमें सॉफ्टवेयर हो गया, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर सेक्शन में पूछी जाएंगी। ठीक है, और अब बात करें नेक्स्ट, हाँ इसमें आएगा, और नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन में पूछे जाएंगे। अब देखते हैं पेपर 2 होना है, जैसे कि सांख्यिकी का होना है, स्टैटिस्टिक्स का, इसमें ये जो पूरा सिलेबस दिया है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये सारे सिलेबस जो है आपका पेपर 2 में सांख्यिकी का, ये पूरे टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको। ये पूरा डिवाइड है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना है। ठीक, अभी आपको मेंस का पूरा अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पेपर 3 की अगर बात की जाए तो पेपर 3 में आती है अपनी जनरल स्टडीज एंड फाइनेंस अकाउंट, जो इकोनॉमिक्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ये पार्ट ए में आएगी फाइनेंस एंड अकाउंट, जो कि 80 मार्क्स का होगा। इसमें मार्क्स भी अलग से दिए गए हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट होगा आपका 80 मार्क्स का। ये पूरा सिलेबस है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, नेचर एंड स्कोप, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग, ये पूरा सिलेबस आप पढ़ लेना है ना। ये एक टॉपिक दिया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, लेजर पोस्टिंग हो गया, है ना। ये तो खैर 11th में आप जो भी कॉमर्स स्ट्रीम से होंगे उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ी होगी। पार्ट बी में अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और ये होगा आपका 120 मार्क्स का। जो पार्ट बी है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का, ये होगा आपका 120 मार्क्स है। इसमें आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, फाइनेंस कमीशन, और थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी चीजें टॉपिक दिए हैं। ये देखिए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये जो भी टॉपिक्स दिए इनके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। ये था पार्ट बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आना है इसमें, देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, मनी एंड बैंकिंग, ये उसी का पार्ट है ना। ये अलग अलग डिवाइडेड, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस वाला ही सेक्शन है पूरा। इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, 10 पॉइंट्स है टोटल। ठीक, ये था आपका पूरा सिलेबस। इसमें 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। स्टार्टिंग डेट है 17 सितंबर एंड 8 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल होंगे। देखिए इसमें जो लास्ट डेट है ऑनलाइन की वो है 8 अक्टूबर रात को 11 बजे तक। और ऑफलाइन चालान की अगर बात की जाए तो 8 अक्टूबर रात को 11 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फीस पेमेंट अगर ऑनलाइन तरीके से आप अगर फीस पेमेंट करते हैं तो 9 तारीख को रात को 11 बजे तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप बैंक के थ्रू चालान के द्वारा फीस पे करते हैं तो 10 अक्टूबर तक आप फीस पे कर सकते हैं चालान के द्वारा। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है, यदि आपको कोई करेक्शन कराना है तो 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर रात को 11 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं, कोई भी सुधार उसमें करवा सकते हैं। यदि आपसे फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो आप 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर रात को 11 बजे तक फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं। अब देखिए जो टायर 1 होना है ये होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम।
तो ये होना है दिसंबर 2022 को। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, डेट्स में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। और टायर 2 की अगर बात की जाए, इसकी अभी कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है, बाद में आपको टायर 2 की डेट बता दी जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट। ऑफ पोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन सी पोस्ट में क्या एज लिमिट है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट्स होती हैं। देखिए लेवल 8 की अगर पोस्ट की बात की जाए तो सैलरी 47,600 से 15,1100 तक के, और एज जो है 30 ईयर से आपकी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 ईयर आपको क्रॉस नहीं करना है। और लेवल 7 की अगर बात की जाए तो उसकी जो सैलरी है 44,900 से 14,2400 तक के। इसमें भी जो मैक्सिमम पोस्ट है वो 30 ईयर ही दी है, 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट हैं सारी, ठीक। अब लेवल 6 की बात की जाए, इसमें कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें आपकी अगर एज 30 साल से ऊपर है, मतलब 30 से 32 साल तक अगर आपकी एज है तो आप वो फिल कर सकते हैं। वो पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। ये जो 22वें नंबर की पोस्ट है ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर जिनकी भी एज 30 साल से ज्यादा है वो लेवल 6 में आती है ये पोस्ट। ये और इसका जो नंबर है 22 नंबर का है, आप जरूर देखिएगा। ये है पे लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। इसमें आगे अगर आप 30 साल को क्रॉस कर चुके हैं और यदि आपकी एज 30 साल से ऊपर है और 32 साल तक है तो आप ये वाली जो पोस्ट है इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं। और लेवल 5 की अगर बात की जाए, देखिए जो लेवल 5 है, लेवल 5 और लेवल 4 ये जो सारी एज है 18 से 27 साल तक की है, और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ये जो लेवल 5 और लेवल 4 में आती है सारी ग्रुप सी की पोस्ट है और 18 से 27 साल तक है इनकी एज लिमिट। जो भी 18 से 27 साल तक के हैं वो लेवल 4 और लेवल 5 के लिए एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल है, वो इसको फिल कर सकते हैं, ठीक। जिन्होंने बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, जिन्होंने कॉमर्स से डिग्री की है, उन्हें प्रशासनिक आवश्यकताओं के एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के आधार पर, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पर जो कॉमर्स से रिलेटेड पोस्ट हैं, वाणिज्य स्ट्रीम से रिलेटेड पोस्ट हैं, वो जिन्होंने भी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में करी है, कॉमर्स से जो भी ग्रेजुएट हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, उन्हें ये पोस्ट दी जाएगी। जो कि वाणिज्य या कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी पोस्ट होगी वो केवल बैचलर डिग्री जिन्होंने कॉमर्स से की है उन्हें ही अलॉट की जाएगी। और जो भी कॉमर्स से हैं वो इस पोस्ट का जरूर ध्यान रखें। जिन्होंने भी मतलब बीकॉम किया है वो इस पोस्ट का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन के बारे में इसमें दिया है। अप्रोक्स 20,000 पोस्ट आई हुई है। और देखिए इसमें स्पेशल पॉइंट है वैकेंसीज फॉर ईएसएम, जो एक्स सर्विस मैन है वो केवल ग्रुप सी के लिए रिजर्व्ड है। जो ग्रुप सी की पोस्ट है, वैकेंसीज फॉर ईएसएम आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट, ओके। ये एक्स सर्विस मैन के लिए ग्रुप सी, केवल ग्रुप सी के लिए ये रिजर्व्ड है, एक्स सर्विसमैन के लिए। अब देखिए इसमें जो इंडिया है वो तो फिल करेंगे एसएससी सीजीएल का फॉर्म, जो नेपाल भूटान के लोग भी एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। देखिए एज लिमिट की, पहले एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो वो कुछ पोस्ट के लिए 28-27 साल है, जैसे कि मैं आपको बताया था। ग्रुप 5 और 4 जो है इसमें 18 से 27 साल तक थी मैक्सिमम एज लिमिट, है ना। और ग्रुप 7 और ग्रुप 8 की जो पोस्ट थी, लेवल 7 और लेवल 8 की पोस्ट जो थी उसमें था एज लिमिट थी 20 से 27 साल। और जो लेवल 6 में एक पोस्ट थी उसमें 32 साल एज थी, है ना, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आप लेवल 6 में जो 22 नंबर का पॉइंट है वो जरूर देखिए, उसमें 32 साल थी। और जो 18 से कुछ 32 साल भी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए SC ST OBC, अब इनके बारे में देखते हैं। SC ST OBC जो है, SC ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, और OBC के लिए है 3 साल, और PWBD जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 10 साल, और PWBD जो OBC है उनके लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन है, और PWBD SC ST के लिए 15 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का इसमें एसएससी के फॉर्म में एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये थी एज रिलैक्सेशन और इससे रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया थी वो। देखिए अब इसमें ग्रुप सी के कुछ पोस्ट हैं जिसमें ऊपरी जो एज लिमिट है उनके लिए अगर वो एज उतनी क्रॉस कर लेते हैं उनके लिए कुछ छूट दी गई है, जिसमें कि 40 साल तक है सेंट्रल गवर्नमेंट और सिविलियन एम्प्लॉयज हु हैव रेंटर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, उनके लिए 40 साल तक दी गई एज लिमिट। और ये 45 साल तक दी गई है किनके लिए, जो
SC/ST से है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय जो SC/ST उनके लिए 45 साल है, और विडो, डाइवोर्स वुमेन, और जिनका जो जुडिशरी सेपरेटेड हैं जो कानूनी रूप से, उनके लिए भी 35 ईयर है एज रिलैक्सेशन, ये वुमेन के लिए है ना। और जो SC/ST की हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो सेपरेट है, विडो हैं और जो डाइवोर्स हैं, उनके लिए भी 40 ईयर्स हैं, ये SC/ST में है। ठीक, ये पूरा एज रिलैक्सेशन था वुमेन कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। देखिए इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की अगर बात की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब ये क्वालिफिकेशन जरूर होना चाहिए, आप कम से कम ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इनको जो प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या मैनेजमेंट अकाउंट या कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज, यदि कॉमर्स फील्ड से हैं मास्टर, तो उनको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ये इनकी। और जूनियर ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात की जाए तो इसमें मांगी है 12th में यदि आपके 60% मैथ्स में है, यदि आपने मैथ्स लिया है और आपके 60% या उससे ऊपर है, कम से कम 60% होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए 12th में मैथ्स से, जो भी मैथ्स से है। और यदि आपने सांख्यिकी विषय में, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में यदि आपने डिग्री करी है, ग्रेजुएट हैं, तब आप ये वाली पोस्ट फिल कर सकते हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की आप पोस्ट फिल कर सकते हैं। और अदर पोस्ट की अगर बात की जाए तो आपके लिए बैचलर डिग्री होना जरूरी है, इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है SSC CGL में। ठीक, तो ये था पूरा नोटिफिकेशन SSC CGL का, जिसमें आपको सारी चीजें, आपका जो सिलेबस है उसमें पॉइंट टू दी पॉइंट दी गई है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। और प्री और मेंस के जो भी कॉमन टॉपिक हैं आपको मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, जिससे कि आपका प्रीलिम्स भी क्लियर होगा। जैसे कि मैथ्स में कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं, रीजनिंग में हो सकते हैं, इंग्लिश ऑल्सो, है ना। और अगर आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़नी है, आप इस चैनल पे बने रहिए, मैं आपको काफी अच्छे से करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ। और SSC CGL में जो पहला पेपर होना है जनरल, अब तो सेकंड पेपर में भी जनरल अवेयरनेस पूछी जाने लगी है, तो आपको जनरल अवेयरनेस की काफी अच्छे से तैयारी करनी होगी। आपको करंट अफेयर काफी डिटेल में पढ़ाई जा रही है। आप जैसे मैंने स्कीम्स का सेशन लिया हुआ है, इंडेक्स एंड रैंकिंग का सेशन लिया हुआ है, वो काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप उन सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो आपके इन एग्जाम्स में, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको SSC CGL के लिए ऑल दी बेस्ट, आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। ठीक